हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की किताब, जिसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का चल रहा है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कैसी लगी, शेयर करेगा अगर आपको पसंद आए तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा। चलिए गाइस, सबसे पहले एक ये है कि अगर आप घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूपी स्पेशल आप देख सकते हैं, दृष्टि घटना चक्र है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी चल ही रही है, जनरल हिंदी भी आप कर सकते हैं, पॉलिटी भी हमने अपलोड कर रखी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है, एंशियंट हिस्ट्री भी है, एंड सबसे लास्ट में है फिजिक्स भी यहाँ पे है। बाकी के सब्जेक्ट भी हम धीरे धीरे लाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं वो भी देख लीजिए और जो हमें करने हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अभी फिलहाल हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 10 यानी कि शुष्क प्रदेश और मरुस्थल पे। बाकी के भी चैप्टर एक बार आप देख लीजिए दोस्तों कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को अभी आगे करने हैं। काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा सिलेबस है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर क्या करते हैं ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि शुष्क प्रदेश या मरुस्थल, ठीक है। तो इसने लिखा है जो मरुस्थल है यानी कि हम बोलते हैं डेजर्ट, तो पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है ये मुख्यतः क्या है, उपोष्ण उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर हो गया, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण यानी कि जो वर्षा होती है ना, वार्षिक वर्षा होती है, वो कितनी सेंटीमीटर लिखी है, 25 सेंटीमीटर से कम। तो ये वाला डेटा आपको पता होना चाहिए कि कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, लेस देन 25 सेंटीमीटर। अब इसने कहा मरुस्थल की श्रेणी में आता है, जहाँ वर्षा होती है लेस देन 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वो मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो अक्षांश क्या होता है, हम जानते हैं पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री है, ऊपर इस तरह से लाइनें ऊपर भी होती हैं नीचे भी होती है, तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो इसने कहा है तो इस आधार पर हमने दो भागों में मरुस्थलों को बांट दिया है। पहला हो गया आपका उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, एक हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ठीक है, या ठीक है, एक हो गया उष्ण कटिबंधीय, एक हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये दो याद रखिएगा। अब चलिए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में यानी कि 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। मतलब देखिएगा इस क्या होता है ना, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इसने कहा कि 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री है, राइट। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका साउथ। तो व्यापारिक पवन कहाँ तक चलती है, 0 से 30 तक व्यापारिक पवन चलती है। नॉर्थ नहीं सॉरी उत्तरी साइड में कैसे चलती है गाइस ये, चलिए। तो उत्तर की साइड में अगर आप इसे विषुवत रेखा बीच वाली को मानते हैं तो उत्तर की साइड में जो व्यापारिक पवनें हैं वो इस तरह से चलती हैं, मतलब ये उसकी डायरेक्शन होती है। और दक्षिण की साइड में जो चलती हैं वो इस तरह से चलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर की साइड में इस तरह से चलती हैं और दक्षिण की साइड में व्यापारिक पवनों की बात हो रही है जो 30 डिग्री तक चलती हैं, राइट। अक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश पे चलती हैं। उसके बाद व्यापारिक के बाद होता है पछुआ पवने। तो गैस वो यहाँ से आगे और बनाते हैं 60, तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है। पछुआ पवनों की अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और नीचे की साइड इस तरह से होती है, ठीक है। अभी हम पछुआ पवनों की बात नहीं करेंगे, अभी हमारी व्यापारिक पवन चल रही है उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने लिखा है कि व्यापारिक पवनें कितने पे चलती है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, महाद्वीप के पश्चिम में क्या होता है, मरुस्थल होते हैं। देखिए, अब महाद्वीप के पश्चिम में मरुस्थल कैसे हो गए, सपोज की गाइस यहाँ पे एक महाद्वीप है, दोनों ही साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक महाद्वीप है, हम देखिए उत्तरी साइड पे भी देख लिया गोलार्ध में और दक्षिण की साइड पे भी हम ले गए, मतलब विषुवत रेखा से उत्तर में भी और दक्षिण में भी। अब देखिए जहाँ पवनें चलती हैं ना, वो अपने साथ नमी ले जाती हैं और महाद्वीप पे जाके क्या कर देंगी, वर्षा कर देंगी, ठीक है। अब इतनी सी बात आप समझिए कि जो पवन होती है वो यहाँ से जब ये ऐसे चल रही है तो ऑब्वियसली वो वर्षा यहाँ पे करेगी दोस्तों, ठीक है, या ऐसे चल रही है तो वो वर्षा यहाँ पे करेगी, ठीक है। यानी कि महाद्वीप के पूर्वी साइड पे वर्षा करेगी। मतलब ये देखिए, ये वाला साइड होता है पूर्वी साइड और ये वाला साइड पश्चिमी साइड। तो देखिए ये पूर्वी साइड पे यहाँ पे वर्षा कर देगी,
और पश्चिमी साइड पे वर्षा नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं ना, हवा जैसे जैसे अंदर जाती जाती है उसके नमी धारण, जो उसने नमी को धारण कर रखा होता है वो कम होती जाती है, नमी कम होती जाती है तो वर्षा भी आपकी कम होती जाती है। तो हमने देखा कि पूर्वी साइड पे वर्षा हो रही है, लेकिन पश्चिमी साइड जो है हमारा, ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी साइड है वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि सारी वर्षा हो चुकी है आगे, ठीक है। तो यही इसने यहाँ पे लिखा है कि महाद्वीप के पश्चिमी साइड में क्या होता है, मरुस्थल होता है। क्या होता है, मरुस्थल होता है। वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल ही होगा ऑब्वियसली। चलिए, अब इसने लिखा है दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में ये भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो, और दक्षिण में मकर रेखा के साथ, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा गाइस, ये जब हम बनाते हैं पृथ्वी तो ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई और कर्क रेखा यहाँ, मकर रेखा यहाँ, ठीक है। यानी कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा ऊपर की साइड होती है नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा नीचे की साइड होती है साउथ में। तो ऑब्वियसली 15 से 30 के बीच में आ रहा है तो मकर रेखा भी आ जाएगी, और 15 से 30 में यहाँ पे कर्क रेखा भी आ जाएगी, ठीक है। यही, इसमें कुछ नहीं कहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि आटाकामा एक मरुस्थल है, साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको, ठीक है। साउथ अमेरिका जब आप इस तरह से बनाते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आटाकामा। एक मिनट दोस्तों, तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये आप साउथ अमेरिका देख पा रहे होंगे, ये इसका क्या है, फिजिकल मैप है साउथ अमेरिका का। अब हमें पहुँचना है आटाकामा। तो गाइस यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, थोड़ा सा आप जूम करिए, तो जूम करने के बाद, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए, ये रहा आपका आटाकामा। सॉरी मैंने नीचे बता दिया था, ये वाला बता दिया था गाइस, ये वाला जो है ना, ये वाला आपका है एकांकागुआ, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आपका आटाकामा कहाँ मिलेगा, ये रहा, ये वाला है, ठीक है, ये आटाकामा है। आगे गई सहारा, आई थिंक आप लोग को पता होगा सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में मिलेगा आपको। अरब तो अरब में पता होगा, नामीबिया आपका अफ्रीका में मिल जाएगा, और कालाहारी मिल जाएगा आपको, अफ्रीका में मिल जाएगा। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। थार आपको भारत में मिल जाएगा। ये सारे क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। आप इन सारे मरुस्थल को देखेंगे ना, इस महाद्वीप के आपको पश्चिमी साइड पे मिलेगा। जैसे कि अभी हमने एक देखा आटाकामा देखा, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं आटाकामा किस साइड पे। तो गाइस देखिए, ये मैप है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आटाकामा, तो ये पश्चिमी साइड हो गई एक, ठीक है। और भी चलिए आइए देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ देखिए, सहारा की भी बात करें तो ये भी आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत, देखिए जहाँ बारिश है वहाँ थोड़ा थोड़ा हरा हरा भी दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी आपका थोड़ा सा वेस्ट साइड पे आ जाएगा। तो गैस इसी तरह आप बाकी के भी देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी जब ये आप ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे तो इस साइड पे आपको कहीं पे मिलेगा, ठीक है। थार भी आपको देखिए, जब आप भारत का मैप बनाते हैं इस तरह से कुछ, तो ये बनता है भारत का मैप, राइट। तो देखिए, थार मरुस्थल भी आपको यहाँ मिलेगा। इस साइड तो आपको अच्छी खासी बारिश मिल जाएगी, लेकिन इधर की तरफ आपको थार मरुस्थल राजस्थान में मिल जाएगा। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात करते हैं। तो ये आपका कहाँ से जाएगा, 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में आता है, यानी नॉर्थ में भी और साउथ में भी आता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जैसे आपका हो गया गोबी, ग्रेट बेसिन, पैटागोनिया। तो गाइस देखिए, अभी पैटागोनिया हमने देखा था साउथ अमेरिका में। लद्दाख आप देख लेंगे, ठीक है। लद्दाख आपको मिल जाएगा 30 से 60 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। फिर है मोजावे आपको नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका लिखा है टकला मकान, ठीक है। टकला मकान मिल जाएगा आपको चाइना में मिल जाएगा, नहीं सॉरी, टकला मकान गाइस एक बार आप लोग देख लीजिएगा मैप में, मुझे अभी जस्ट अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक हो गया काराकुम हो गया, सोनोरन हो गया। ये सारे मरुस्थल जो आपको ना 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस ये देखिए, बहुत टाइम लगता है एक एक को मैप में दिखाने में, ठीक है। तो आप इसको जो है ना गूगल करके आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे है। देखिए आटाकामा अभी हमने देखा, आटाकामा साउथ अमेरिका पे देखा। तो ये मरुस्थल क्या है, तटीय मरुस्थल का उदाहरण। देखिए तट पे ही था, आपने भी देखा होगा, जब हमने देखा यहाँ पे इधर था तो यहाँ तट होता है ऑब्वियसली। तो इसने लिखा है कि तटीय मरुस्थल प्राय जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट महाद्वीप के पश्चिमी भाग पे होते हैं। तो हमने देख लिया था पश्चिमी भाग में तो था, और कर्क और मकर रेखा के समीप होते हैं, निकट होते हैं, राइट। अब इसने कहा कि जो आपका डेथ वैली, ठीक है, डेथ वैली क्या है, वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। ओके तो गाइस इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डेथ वैली आप देखना ना यूएसए में है, कैलिफोर्निया के पास है, यानी कि कुछ ऐसे है। देखिए इस तरह से आप नॉर्थ अमेरिका का जब मैप बनाते हो ना, ये बन गया आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप। चलिए कुछ ऐसे ही होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा आपको डेथ वैली, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक रॉकीज माउंटेन है,
तो गाइस जब क्या होता है ना, रॉकीज माउंटेन है तो एक तो ये वाला साइड हो गया, एक ये वाला साइड हो गया, जो तो ऑपोजिट साइड होता है ना, समुद्र के दूसरी साइड वाला साइड होता है, वहाँ वर्षा नहीं होती, तो वो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, वर्षा कम होती है। ठीक है, जब वर्षा कम होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, मरुस्थल बन ही जाएगा। तो इसने यही बोला डेथ वैली जो है आपका वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें लिखा है गोबी मरुस्थल। अब ये कहाँ मिलेगा गाइस, ये आपको मिलेगा चाइना के ऊपर, राइट। गोबी मरुस्थल क्या है, आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण। यानी गाइस आप ऐसे देखोगे, जब आप बनाते हो ना मैप, तो ये कुछ ऐसे करके कुछ बनता है, आपका यूरोप बन गया, ये आपका यूरोप बन गया, और यहाँ से ऐसे करके बन गया आपका एशिया वाला पोर्शन। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है रशिया, यहाँ है आपका चाइना, यहाँ है मंगोलिया। ठीक है, आपको यहीं कहीं पे ना गोबी मरुस्थल मिल जाएगा। अब देखिए महाद्वीप के कितने अंदर है, ये बहुत अंदर है। तो इसने बोला जो गोबी मरुस्थल है ना, आंतरिक बहुत अंदर की तरफ है, तो आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण हो गया। अब इसने कहा अंटार्कटिका और जो आर्कटिक, अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण है। अब भैया ये हो गया आपकी पृथ्वी। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग। तो गाइस अंटार्कटिका तो यहाँ पहुंच गया, आर्कटिक इधर हो गया, यहाँ होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, यहाँ होता है उत्तरी ध्रुव। तो ऑब्वियसली ध्रुवों पर है, तो इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, पोलर या ध्रुवीय मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में हमने देखा, व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। यानी कि गाइज यहाँ पे जो पवनें बहती हैं वो है आपकी व्यापारिक पवन। और व्यापारिक पवन हमने कहाँ से कहाँ तक देखी, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक होती है। ठीक है, तो गाइज देखिए यहाँ पे ये रहा आपका कुछ सहारा मरुस्थल हो गया। अब इसमें हमने कहा 0 से 30 पे जो है व्यापारिक पवन बहती है, राइट। तो ये देखिए ये वाली लाइन जो है 0 डिग्री वाली है, और ये रही ऊपर वाली कहाँ गई, ये 30 डिग्री वाली है। थोड़ा मैं मुझसे जो देखिए गाइस ये है 30 डिग्री, ये है 0 डिग्री, नॉर्थ साइड है मतलब उत्तरी साइड है। तो यहाँ पे जो पवनें बहती हैं वो किस तरह से बहती हैं, इस तरह से बहती हैं, राइट। मतलब पवन कैसे बहेगी, ऐसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए पवन कुछ इस तरह से बहती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी। ठीक है, पानी लेकर, तो जब पानी लेकर नहीं पहुँचेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगी बारिश। तो यहाँ पे कौन सी पवन बह रही है, 30 से लेकर 0 तक में व्यापारिक पवन। और यहीं पे आप देख रहे हैं सहारा मरुस्थल भी है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, तो सहारा मरुस्थल को व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कैसे आप इंडिया का मैप बनाते हैं, राइट, तो हम बना लेते हैं। तो ये बन गया आपका इंडिया का मैप, थोड़ा अजीब है बट इतना भी बुरा नहीं है गाइस। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया का मैप। ठीक है, अब ये मानसून मरुस्थल क्यों बोला गाइस, जो बारिश होती है ना हमारी, मानसूनी वर्षा, मानसूनी जलवायु है भारत की, ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो इस तरह से पवनें आती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, यहाँ से अंदर घुसती हैं, यहाँ से घुसती हैं, और जब तक थार तक पहुँचती है ना, पवनों में जो नमी होती है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मानसून के टाइम की बात हो रही है, इसलिए इसने इसको क्या बोल दिया, मानसून मरुस्थल बोल दिया। पानी वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, हमारा जो मानसून है वो थार मरुस्थल तक पहुँच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो गाइस अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे इस मैप को एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस यहाँ पे गोबी, ये हो गया हमारा थार भारत में, और कालाहारी अफ्रीका में मिल जाएगा, नाबिब अफ्रीका में मिल जाएगा, सहारा की तो हाल देख लीजिएगा इस कितना ज़्यादा है, यहाँ अरेबियन। और हम कौन कौन से देख लें, हाँ देखिए अटाकामा ये ब्लैक वाला, पैटागोनिया ये वाला है। जो ठंडे वाले हैं ना गाइस उसको इसने ऐसे ऐसे लाइन से दिखाया है, जो गर्म वाले हैं उसको इसने ब्लैक कलर से दिखाया है। ठीक है, फिर है काराकुम भी लिखा है, काजलकुम भी लिखा है, और गोभी है, तकला मकान। देखिएगा इस हम तकला मकान कहते हैं, तो चाइना में ही है तकला मकान। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक मरुस्थल हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया, ये सब यूएसए में आपको, सोनरन मोजावे जो भी, ये भी आपको यूएसए में मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, देखिए तो यहाँ लिखा है मरुस्थल, और उसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पे है ये बता रहा है। तो अरब मरुस्थल अभी हमने देख लिया, अरब प्रायद्वीप में है। फिर है अल नाफूद रब अल खाली हमद, ये आपको मिल जाएगा सऊदी अरब में। फिर है जुदियन, ये आपको मिल जाएगा इज़राइल और वेस्ट बैंक में। फिर है नेजेव, इज़राइल में मिल जाएगा। दस्त ए लुट दस्त ए कबीर, ये ईरान में मिल जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिर है खारान, खारान पाकिस्तान में मिल जाएगा। थार भारत पाकिस्तान में मिल जाएगा, मतलब जो थार मरुस्थल है ना गाइस वो पाकिस्तान में भी है, खाली भारत में नहीं है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है दस्ते मार्गो, ये आपको अफगानिस्तान में मिल जाएगा। फिर है
किजिलकुम ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इन तीनों में है इसका विस्तार। फिर है काराकुम जो है आपका तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है, ठीक है। ये सब सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं जो पहले यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि संयुक्त क्या था गाइस, संयुक्त राष्ट्र सॉरी क्या था दोस्तों, मतलब गाइस वो जो है ना सोवियत संघ का पार्ट था। 1991 में उसका विघटन हो गया, सब अलग अलग देश बन गए, ठीक है। अब इसमें लिखा है लोप तकला मकान, अभी हमने देखा चाइना में है। गोबी आपका है मंगोलिया और चाइना, इसके बॉर्डर पे कैसे, मतलब दोनों में ही है, ठीक है। चलिए अफ्रीका के मरुस्थल भी लिखे यहाँ पे। चलिए सहारा तो आपने देख लिया, सबसे बड़ा वाला है सहारा है। अल जौफ आपका है मौरितानिया माली में है, ठीक है। और जो है जुराब कहाँ पे है, चैड में है। ये सब गाइस आप अफ्रीका का मैप खोल के बैठिए, ये सारे देश आपको मिल जाएंगे। फिर है लीबिया मरुस्थल, लीबिया में है, ऊपर की साइड देखिएगा। है नूबियन जो है आपका सूडान इरिट्रिया में है, थोड़ा सा राइट साइड में ऊपर की साइड देखिएगा। फिर है बायुदा सूडान में है, तो सूडान भी आपको थोड़ा कहाँ मिलेगा, उत्तर पूर्वी साइड पे ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। कालाहारी आपका साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा, बिल्कुल ही नीचे पहुंच जाइए। और नामिब भी आपको नामीबिया में, ये भी आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा, थोड़ा सा साइड में लेफ्ट की साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है उत्तर अमेरिका के मरुस्थल भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो हो गया यह कनाडा में है, यहाँ पे लिखा है थॉमसन पठार, कनाडा में मिल जाएगा। मोजावे यूएसए में मिल जाएगा। सोनोरन आपका यूएसए मैक्सिको दोनों में मिल जाएगा। कोलोराडो तो यूएसए में ही मिलेगा। रेड डेजर्ट भी आपको यूएसए में मिलेगा सिर्फ, और ग्रेट बेसिन ये भी आपको यूएसए में मिलेगा। यहीं पे ब्लैक रॉक एक दैट वैली भी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेट बेसिन में। फिर चिहुआहुआ जो है आपका यूएसए मैक्सिको दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। चिहुआहुआ इंपॉर्टेंट है, देखिए यूएसए वाले तो सारे अच्छे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें लिखा है साउथ अमेरिका का अटाकामा इंपॉर्टेंट है, चिली पेरू में मिलेगा, अभी हमने देखा था। पेटागोनिया अर्जेंटीना चिली में मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेचुरा पेरू में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के भी देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। ग्रेट सैंडी आपको पश्चिम, देखिए गाइस यहाँ मैं मैप नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज क्या है ना कि मैप दिखाने में क्या होगा, टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए आप ये करिए ना कि साथ साथ आप लोग मैप खोल के बैठिए। अब यह तनामी जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत में मिल जाएगा। सिम्पसन इंपॉर्टेंट है, उत्तरी प्रांत क्वींसलैंड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। गिब्सन इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। ये है लिटिल सैंडी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। और स्ट्रेलेकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब है ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका मरुस्थल, आर्कटिक मरुस्थल, तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। अंटार्कटिका तो नीचे दक्षिण ध्रुव पे मिलेगा आपको, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। और उससे सेकंड नंबर पे है आर्कटिक मरुस्थल, जो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। ये ठंडे मरुस्थल हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत, फिर वही सब बात है। उष्ण यानी कहीं गर्म वाला, ठीक है। तो इसमें एशिया का थार जो कि भारत में है, सिंध हो गया पाकिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान में, अरब प्रायद्वीप हो गया, अफ्रीका का सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग हो गया, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल। ये सारे आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, यानी गर्म वाले। चूंकि व्यापारिक पवनें जो है महाद्वीप के पूर्वी दिशा में आती हैं, अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है, मतलब इसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो है शुष्कता के लिए अन्य कारण, मतलब खाली यही एक कारण नहीं है इम्पोर्टेंट कि ये महाद्वीप है, यहाँ से पवन आ रही है नमी के साथ और यहाँ आते आते फिर शुष्क हो जा रही है, यहाँ पे बारिश कर ही नहीं रही है। और भी कारण है, कारण ये है कि मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। एक फिर दूसरे मतलब चक्रवात यहाँ से लाइक ये है, तो यहाँ पे चक्रवात चल रहा है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। फिर लिखा है विषुवत रेखा से दूरी के कारण, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण का प्रभाव इन क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाता, विषुवतीय रेखा से ये बहुत दूर है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री जो लाइन आती है उससे दूर है, ठीक है। अब लिखा है पूर्वी तटों से दूरी के कारण आर्द्र सागरीय हवाएं यहाँ तक नमी नहीं पहुँच पाती। वही बात है कि हवा चलती है वहाँ तक नमी नहीं पहुंचा पाती, उससे पहले ही बारिश कर देती हैं, सूख जाती हैं। प्रति चक्रवाती दशा के कारण वायु नीचे बैठती है, यानी गाइस इसने कहा कि जो ये वाला साइड है ना, यहाँ पे
प्रति चक्रवाती दशाएं होती हैं जिसकी वजह से वायु नीचे जाती है। बारिश कब होगी? जब वायु ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या, प्रति चक्रवाती दशा है, वायु नीचे बैठती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्थिरता के कारण वर्षा की सामर्थ्य जो है समाप्त प्राय हो जाता है, मतलब वर्षा नहीं होती है। वर्षा के लिए क्या है, एक तो लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर के बाद वायु क्या होती है, ऊपर जाती है, ना कि नीचे आती है। अगर नीचे आएगी तो समझ लो वहाँ साफ मौसम होगा, यहाँ पे क्या बारिश नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है जर्मन वैज्ञानिक है डॉक्टर हार्ड नाइस, ठीक है, के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसने कहा कि एक साल में मानव जाति जितनी ऊर्जा उपभोग करती है यानी उसका यूज करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं ऊर्जा। मतलब इसने कहा है ये हो गया मानव जाति, बहुत सारे मानव हैं ये, और ये एक मरुस्थल है, मतलब हमको जितनी ऊर्जा उपभोग यानी कि यूज करने में 1 साल लगता है, उतना जो है मरुस्थल 6 घंटे में प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अतः मरुस्थल जो है सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। मतलब इसने कहा कि सतत ऊर्जा का उत्पादन हम मरुस्थल से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सतत ऊर्जा का मतलब जो कभी ना खत्म होने वाली हो, मतलब सोलर सेल लगाओ खूब सारे वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए अब लिखा है कि जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है, ठीक है। तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कैसे, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, यानी कि गर्म वाला, ना कि ठंडा वाला। अब इसने कहा उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.6 मिलियन वर्ग मील है, ठीक है। और इस मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? देखिए गाइस, आप जब अफ्रीका महाद्वीप खोलेंगे ना, चलिए आइए खोल लेते हैं, इतना तो कर सकते हैं। ये है गाइस आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये है इसका देखिए पॉलिटिकल मैप। चलिए आइए इसी में, चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। अब सहारा मरुस्थल किन किन देशों में, ये देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे हो गया मॉरिटानिया, हो गया माली, हो गया अल्जीरिया, हो गया मोरक्को, हो गया ट्यूनीशिया, हो गया। उसके बाद हम पहुँचेंगे लीबिया है, नाइजर है, चैड, ठीक है। उसके बाद हम पहुँचेंगे इजिप्ट एंड सूडान, ठीक है। यानी कि कुछ इतने सारी जगह पे आपको सहारा डेजर्ट मिल जाएगा। ये सारे देश के नाम याद कर लीजिएगा, 2-4 बार आप पढ़ेंगे ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे कर देते हैं छोटा, इसे कर देते हैं साइड में। अब पढ़ लेते हैं देश। तो देखिए गाइस, देश यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है अल्जीरिया, चैड, मिस्र यानी कि इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, और एक और बचा है, वो है आपका वेस्टर्न सहारा यानी कि पश्चिमी सहारा, ठीक है। यहाँ पे है आपको मिल जाएगा सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब है। देखिए हाई प्रेशर, हमने कहा हाई प्रेशर के टाइम में हवा नीचे आती है, ना कि ऊपर जाती है, ऊपर नहीं जाएगी तो वर्षा भी नहीं होगी, ठीक है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब है इसका कारण। इसके उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर, यानी कि व्यापारिक पवनें कुछ इस तरह से आ रही है, मरुस्थल इस तरफ है, ठीक है। मतलब पवनें कुछ इस तरह से आ रही है, मरुस्थल इस तरफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक नमी नहीं पहुँच पाती। व्यापारिक पवनों की, यही लिखा है, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुँच से दूर है ये जगह, और महाद्वीपीय और बड़े स्थलों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। ऑब्वियसली गाइस ये होता है आपका पश्चिमी किनारा, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। ठंडी धाराओं का प्रभाव, यानी कि ये आपका महाद्वीप है, और जो यहाँ की धारा हो गई ना, ठंडी धाराएं होंगी वहाँ पे जहाँ पे मरुस्थल होगा, ठीक है, समुद्र में। अब इसने कहा यह जो है उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ठंडी धारा में पड़ता है ना गाइस, उष्ण में नहीं पड़ता है। उष्ण धारा में पड़ता तो फिर भी बारिश हो सकती थी, लेकिन ठंडी धारा है तो भैया वहाँ पे बारिश कैसे हो जाएगी? वहाँ पे तो हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा तो हवा ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी तो बारिश नहीं होगी। चलिए इसने लिखा है आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा कहाँ है गाइस? ये आपका दक्षिण अमेरिका बनता है, नीचे की साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आटाकामा। लिखा है कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये। अब लिखा है ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। क्या है? सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। तो इसमें जो है सोडियम
नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। क्या क्या मिल जाएगा? सोडियम मिल जाएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइन, ठीक है। सोडियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, तांबा हो गया, अन्य खनिज भी यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आटाकामा मरुस्थल। अब बात कर लेते हैं कालाहारी, जो कि आपको अफ्रीका में मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो दक्षिण वाला साइड है ना, वहाँ पे आपको कहीं कालाहारी मिलेगा। तो हमने देख लिया वैसे कहाँ पे है कालाहारी, नहीं देखा तो एक बार चलिए देख लेते हैं कालाहारी कहाँ पे। तो गाइस ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है आपका कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका, ये है आपका कालाहारी मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो कालाहारी की बात चल रही है गाइस, कहाँ चला गया? तो इसने कहा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और कालाहारी मरुस्थल जो है किस किस देश में, ये बोल दिया। तो देखिए साउथ अफ्रीका है, वहीं पे नीचे की साइड है जो देखिए गाइस, अब आप मैप खोलिएगा, जाम्बिया है, अंगोला है, नामीबिया है और बोत्सवाना, ये रहे देश जहाँ पे आपको कालाहारी मरुस्थल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है दस्त ए लुट, ये आपको मिलेगा ईरान में। तो ईरान के केरमान प्रांत में स्थित एक विशाल क्या है, लवणीय रेगिस्तान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, लवणीय रेगिस्तान है ये, दस्ते लुट ईरान में इंपॉर्टेंट है, केरमान प्रांत में स्थित है। अब थार मरुस्थल, चलिए भारत आ गए हम लोग। तो थार मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट बहुतों को नहीं पता होगा, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, इसने कहा साउथ एशिया, भारत जो है साउथ एशिया में आ गया। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, कौन सा? थार मरुस्थल। विश्व का तो नहीं है ना, विश्व का तो सहारा हो गया गाइस, ठीक है। अब लिखा है ये पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। अब लिखा है संसार का, मतलब थार जो है आपका इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट। देखिए मरुस्थल में देखा जाए तो जनसंख्या नहीं होती, बट जो थार मरुस्थल है सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको यहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपको थार मरुस्थल में मिलेगा। अब लिखा है यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। टकला मकान अभी हमने देखा चाइना में है, तो मध्य एशिया में क्या है? झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है, ठीक है। तो टकला मकान कहाँ? चाइना में मिल जाएगा। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। यानी इसने कहा कि ये जैसे ये रहा आपका मरुस्थल टकला मकान, अब इसने कहा इसके दक्षिण में कुनलुन पर्वत है, ठीक है, और उसके पश्चिम उत्तर में, ठीक है, पश्चिम में है पामीर, उत्तर में है तियानशान पर्वत, ठीक है। तो ठीक है, ये भी याद हो गया हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मध्य मैक्सिको, तो मैक्सिको में मिलेगा गाइस, यानी कि आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। ये आपने नॉर्थ अमेरिका, ओके ऐसे तो नहीं बनता है, तो गाइस ये कुछ बनता है नॉर्थ अमेरिका, कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैक्सिको होता है, नॉर्थ अमेरिका। ये होता है यूएसए, ये होता है कनाडा, और ये वाला जो होता है ये होता है अलास्का, राइट। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। चलिए, तो यहाँ लिखा है मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन, अभी हमने देखा भी था सोनोरन, आई थिंक सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग यूएसए के एरिजोना क्षेत्र में है, ठीक है। सोनोरन, चलिए आइए देख लें, क्या पता हमें यहाँ मिल जाए। तो गाइस ये देखिए आपको मिल गया, ये रहा आपका सोनोरन, मोजाबी वहीं पे। तो हमने कहाँ देखा सोनोरन? ये रहा आपका। तो गाइस ये तो आप वर्ल्ड मैप शायद जानते ही होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो देख लेते हैं। ये है अफ्रीका आपका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका एशिया, ठीक है। यहाँ वाला पोर्शन है आपका यूरोप का, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि विश्व के, ओके, तो गाइस यहाँ लिखा है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो है 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर होते हैं। बिल्कुल सही है, देखिए 15 से 30 हमने पढ़ा था, उत्तर में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी पढ़ा था, और महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर होते हैं, यानी कि सही है। व्यापारी पवन जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है, मतलब इस तरफ, ठीक है, उसकी नमी और आर्द्रता कम होती जाती है। बिल्कुल सही है, जब कम होगी तभी तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी और मरुस्थल हो जाएगा। तो यानी कि गाइस दोनों ही सही है, यानी इसका आंसर हो गया ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है, आंसर है देखिए ए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है वही सब लिखा है गाइस जो हम पढ़ के आए हैं। तो इसमें लिखा है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो है 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित
स्थित होते हैं। जैसे अफ्रीका का सहारा व कालाहारी, ये दोनों पश्चिम साइड पे है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा पश्चिम साइड पे। तो इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर पूर्व से ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से आती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से आती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से आती हैं। अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाती हैं, शुष्क, और इससे इस क्षेत्र में वर्षा नगण्य यानी कि जीरो होती है, जो इस क्षेत्र में मरुस्थल बनने के कारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कारक बहुत सारे हैं, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। तो हमारा हो गया अतः कारण और कथन की, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प ए सही है, हमारा ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया है किसमें, आईएएस का क्वेश्चन होगा इसे। अच्छा, यूपी बीईओपी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही अभी आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत होते हैं। हमने कहा बिल्कुल, मरुस्थल से आपको ऊर्जा मिल सकती है। अब जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। तो वैसे ये भी सही है, ये भी सही है। इतना कर लेगी, अगर 6 घंटे में इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेगी, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकती है। यानी कि कथन भी सही, कथन होता है और दूसरा वाला होता है कारण। ठीक है, तो यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो गाइस इसका आंसर भी हो गया ए। ठीक है, चलिए, तो इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा चलिए, पढ़ ही देते चलिए। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेरहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। अतः कथन कारण दोनों सही हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है मरुस्थल जो है परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा क्या है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वो हो गया मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है गाइस। इसमें लिखा है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है जहां पर वर्षा जो है आपकी 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो देखिए 70 पे नहीं, 50 पे नहीं, अभी हमने जो पढ़ा था ना 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के नॉर्थ में भी या साउथ में भी यहाँ मिल जाएगी। तो इससे इसके बीच में तो यही आ रहा है, तो यहाँ मरुस्थल आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो लिखा है ना, इतनी बड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी पर उष्ण यानी कि गर्म वाले उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो है 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं। पहली, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर जो है मौसम साफ रहता है। सहारा ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। यही बात हमने कही, हाई प्रेशर रहता है, हवा नीचे उतरती है, मौसम साफ रहता है, बारिश नहीं होती है। अब लिखा है महाद्वीप के पश्चिमी तट के मरुस्थल जो है 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं। संभवतः जो हवाएं हैं वो पूर्वी मुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, नमी खत्म हो जाती है। कौन कौन से मरुस्थल की, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में जैसे देख लीजिए, पश्चिमी सहारा देख लीजिए। ठीक है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में आपको मिल जाएगा, नामीबिया आपको दक्षिण पूर्व अफ्रीका में मिल जाएगा। तो ये इसी के उदाहरण है। ठीक है, अब तीसरा इसमें लिखा है कि पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थल में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल यानी डेथ वैली, पैटागोनिया मरुस्थल, पेरुवियन मरुस्थल, मतलब इसने कहा गाइस ये पर्वत है। ठीक है, सपोज ये पर्वत है, तो गाइस इसके इस वाली साइड में तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन जो इसकी दूसरी वाली साइड है ना, यहाँ वर्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है वो, वृष्टि छाया क्षेत्र, तो वहाँ क्या बन जाते हैं, मरुस्थल बन जाते हैं। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर स्थित होते हैं। अब भैया ये महाद्वीप है, यहाँ पे जगह है, तो यहाँ से तो भैया आ रहा है पानी, लेकिन यहाँ आते आते पानी सूख जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे मरुस्थल। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और गोबी, अभी हमने पढ़ा था गोबी मरुस्थल यानी चीन मंगोलिया में है। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गए। अब लिखा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है सहारा। कहाँ है, अफ्रीका में। कौन कौन से देश से होकर जाता है, देखिए लिखा है कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर। पोलर पे देखा जाए तो अंटार्कटिका हमने पढ़ा था, दूसरा आर्कटिक पढ़ा था। ठीक है गाइस, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पे, तो ये नॉन पोलर पे बोल रहा है। ठीक है, तो ये है सहारा। तो ये संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल बताया गया है 3.6 मिलियन वर्ग मील।
ओके, इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है इन सब में? कालाहारी, सहारा, गोबी या थार? तो गाइस इसमें हमारा आंसर है सहारा। वो तो नॉर्मल है, कोई भी बता देगा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल अभी हमने देखा थार मरुस्थल, जो कि भारत में मिलेगा आपको। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल का है। ठीक है, अब इसमें लिखा है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चाइना में है, तो ये चाइना में है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि तकला मकान जो है मरुस्थल मध्य एशिया के झिंझियांग यूवर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तृत है। अब इसने कहा इसके दक्षिण में कुनलुन है, इसके पश्चिम और उत्तर में पामीर और तियानशान पर्वत है। ठीक है, इसे घिरा हुआ है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो इसमें लिखा है गिब्सन लिखा है यहाँ पे ब्राजील में। ठीक है, देखिए काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, तकला मकान चाइना में है, सोरन यूएसए में, और यहाँ गिब्सन लिखा है, गिब्सन इसने लिखा है ब्राजील में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोरोनन रेगिस्तान का अधिकांश भाग कहाँ पे है? यूएसए के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं। तकला मकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में स्थित है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में क्या है? कराकुम रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पूर्व में है। गाइस ये कैस्पियन सागर है तो इसके पूर्व में का है, आपको ये रेगिस्तान मिल जाएगा। अब लिखा है अमूदरिया नदी के पश्चिमी तट पश्चिम तक फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है गिब्सन, जो हमारा गलत है। गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पे मिलेगा आपको? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ब्राजील, जो कि गलत है। अब 10 ए लुत अवस्थित है, अभी हमने पढ़ा ईरान में है। कहाँ पे गए? ईरान में है। एक ये क्या है? एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है, इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, लवणीय रेगिस्तान है ये। अब इसने कहा गोबी किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मतलब किस देश में है? तो गाइस कहाँ पे है? चाइना मंगोलिया के बीच में। चाइना में भी है, मतलब बीच में नहीं, चाइना में भी है और मंगोलिया में भी है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास मंगोलिया आंसर है, तो ये मंगोलिया ही आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट, इसने लिखा गोबी मरुस्थल जो है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में, जैसे ऐसे है ना कि ये चाइना है, ये मंगोलिया है और ये ऊपर वाला रशिया है, तो दक्षिणी मंगोलिया कह लीजिए। मतलब इस तरह तो नहीं बनता है गाइस, तो कैसे बनता है? सपोज कि ये ऐसे 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 और ऐसे मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका रशिया, ये हो गया मंगोलिया, ये है चाइना। तो यहाँ पे है दक्षिणी मंगोलिया और चाइना में देखा जाए तो उत्तरी चाइना में। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो कि भारत में है, भारत दक्षिण एशिया में आता है। तो थार मरुस्थल जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में फैला है, यानी कि भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। नेक्स्ट इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो इसने कहा वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ओके, तो गाइस ये जो है आटाकामा की अगर हम बात करें तो देखिए और देख लेते, वे क्या है? दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल बिल्कुल सही है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल सही। इसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर। ठीक है, इसमें सोडियम है, नाइट्रेट है, तांबा, अन्य खनिज के विशाल भंडार भी मिल जाएंगे। मरुस्थल जो है दक्षिणी चिली में नहीं, उत्तरी चिली और पेरू में विस्तारित है। कहाँ कहाँ? उत्तरी चिली और पेरू में, यानी कि कुछ ऐसा अगर मैप है तो ये आपका चिली है और ये आपका पेरू है, तो ये हो गया मरुस्थल। अब लिखा है आटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो गाइस साउथ अमेरिका में। चलिए अब लिखा है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आटाकामा, अभी हमने पढ़ा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ठंडी वाला। तो गाइस इसमें आंसर देखिए क्या है। आटाकामा आपको विषुवत रेखा के पास मिल जाएगा। अरब तो बहुत ही गर्म है भैया, अरब देश ही गर्म है। कालाहारी अपने आप में गर्म मरुस्थल है, उष्ण है। ठीक है, जो गाइस पैटागोनिया है ना, आपको विषुवत रेखा से बहुत दूर मिलेगा, मकर रेखा के आस से भी नीचे, मकर रेखा से भी के आस, मकर रेखा पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, आप ये कह सकते हैं ना कि दक्षिणी ध्रुव जो है ना ठंडा होता है, दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव के पास देखिए 30 से 60 के अक्षांश के मध्य मिलेगा। पैटागोनिया हो गया, गोबी ऊपर की साइड मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, लद्दाख ठंडा है ये भी। ठीक है, ये भी आपको 30 प्लस पे मिलेगा, ये सारे 30। देखिए या ये जो होता है ना पृथ्वी, तो ऐसे मान लीजिए
तो ये 30 से 60 यहाँ पे और 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि आपको शीतोष्ण मरुस्थल यहाँ मिलेंगे या फिर यहाँ मिलेगा। और इस शीतोष्ण क्यों हो जाएंगे गाइस, देखिए यहाँ पे ध्रुव जो है ना, ध्रुव पास में आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, साउथ पोल आ गया। अगर हम इस वाली साइड की बात करें, ये वाली साइड की, तो गाइस देखिए ध्रुवों से दूर होता है, इसलिए यहाँ पे उष्ण मरुस्थल मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म वाले। ठीक है, चलिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। भारत में पूर्वी हिमालय के क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए पहला वाला तो सही है, इसे हम पढ़ भी चुके हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, आंसर है 1। ठीक है, दूसरा गलत है कि इसने कहा भारत में जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका पूर्वी हिमालय, ओके, तो गाइस ये देखिए इस तरह से मान लेते हैं हम लोग, ये पूर्व वाली साइड है भारत की। ठीक है, तो ये वाला पूर्वी हिमालय मान लेते हैं फिर। ठीक है, इसने बोला कि जो ये वाला हिमालय है इसमें वर्षा जो है सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी पवनों से होती है, यानी कि जो पवन इस तरह से आती है, ऐसे पवन तो ऐसे जा रही है, उससे वर्षा कैसे हो सकती है, इस तरह से पवन जा रही है, तो कैसे इससे तो वर्षा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, जो इस तरह से जाएंगी और यहाँ पे इससे टकराएंगी पर्वतों से और वर्षा कर देंगी। ठीक है, ना कि इस तरह वाली। ठीक है, मतलब फिर से इस तरह देख लेते हैं क्या बोला मैंने। तो गैस ये देखिए रेड कलर, तो मतलब इसने कहा कि यहाँ वर्षा तब होगी जब पवन कुछ इस तरह से जाएगी, ना कि इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली जो होती है दक्षिण पश्चिम होती है, ये वाली जो होती है उत्तर पूर्व होती है, यहाँ उत्तर पूर्व, इससे बिल्कुल नहीं होगा। आइए समझें। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवनों की पेटी में पाए जाते हैं। एकदम सही। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। मतलब ये है, तो गाइस यहाँ बे ऑफ बंगाल है, सपोज बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से हवा आएगी, नमी लेके आएगी, यहाँ पे पर्वतों से टकराएगी और क्या कर देगी, बारिश कर देगी। चलिए, तो दूसरा अलग अलग था। अब इसने कहा कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। अच्छा, इसने कहा कालाहारी जो है ना कौन कौन से देश में है, तो देखिए हमने जाम्बिया तो ऊपर है, यहाँ तो हो नहीं सकता, जेरे में भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा हमारे पास बोत्सवाना एंड नामीबिया। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर देखिए कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अधिकांश भाग में है, नामीबिया में है। उसके बाद देखिए इसमें आंसर आई थिंक है तो 1 और 2 जाम्बिया। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अंगोला, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका। जाम्बिया में भी है, जाम्बिया भी नीचे है, सॉरी मैं भूल गई थी गाइस। जब हम मैप बनाते हैं तो यहीं पे आपको जाम्बिया मिलेगा और आपको नामीबिया मिल जाएगा और आपको बोत्सवाना भी यहीं पे मिल जाएगा। मतलब यहीं पे आपको तीनों देश मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए सही में तो 1, 2 और 4 होना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा, अंगोला में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है, तो गोबी तो आपको उत्तर की साइड मिलेगा, चाइना में। ठीक है और तो गाइस देखिए कालाहारी एक इकलौता है जो आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। ठीक है, और सारे जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे। जैसे कालाहारी की बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। चिहुआहुआ मरुस्थल जो है यूएसए में मिलेगा, यूएसए आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, मैक्सिको में। ठीक है, और गोबी मरुस्थल आपका चाइना मंगोलिया में मिलेगा, ये भी उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। ठीक है, सहारा उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण हो सकते हैं, क्या है गाइस, अफ्रीका यूरेशिया में जो मरुस्थल बने इसके कारण क्या है, तो लिखा है ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। यह है उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव में पड़ता है। चलिए आइए समझे। तो गाइस देखिए इसका आंसर है ए, यानी कि पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये उष्ण यानी कि गर्म महासागर धाराओं ने ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव से क्या होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है और ये वाला सही है। आइए पढ़ लेते हैं, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, आईएएस का क्वेश्चन 2011 का। तो लिखा है कि जो अफ्रीका यूरेशिया का जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर होना, महाद्वीप और बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित होना,
ठंडी धाराओं का प्रभाव, ये सारे कारण हैं। तो उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ना, ये कारण है। अब इसमें लिखा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ओके, कहाँ अवस्थित, तो गाइस कहाँ अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है। तो अब क्या बचा इसमें गाइस, तो ये हमने ऑलमोस्ट, ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में अवस्थित है, ओके। तो इसमें लिखा है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका विस्तार भी लिख रखा है यहाँ पे 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और गाइस मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PCS विद चौहान। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11 जो भी होगा।